अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे तुम्हारे जैसा लोग बनना चाहें तो आज ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये जीवन रियल लाइफ का स्ट्रगल है। ये आज जो मैं बताने वाला हूं, जो आपको समझाने वाला हूं, ये कोई नहीं बताएगा और ना ही हर कोई किसी को बताता है। ये रियल फैक्ट है कि जब भी तुम कुछ करना चाहोगे, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे आसपास के लोग, हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों को पता भी है, और जो ये वीडियो देख रहा होगा वो भी अपने मन में ये डाउट करता होगा और कहता होगा खुद से, ये तो मुझे मालूम है। पर सच ये है, हर किसी को हर चीज मालूम होता है, मगर सच्चाई से लड़ना ये हर किसी की बस की नहीं है। जब तुम सुबह उठते हो तब भी तुम्हारे परिवार के लोग कहते हैं, ये साला क्या कर रहा है कि सुबह उठ करके कहीं जाता है, किसी को बताता नहीं, कुछ करता नहीं। और जब तुम सुबह उठते नहीं तो वही परिवार के लोग कहते हैं, ये देर रात तक जागता है और सुबह बहुत देर तक सोता है, ये अपना भविष्य बेकार कर रहा है, ये अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। अब बताओ यह कैसा सच है? मेरा कहने का मतलब यह है, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ करने के लिए ठान लियो हो, तो एक बात गांठ बांध लो कि जीवन में कभी भी किसी को कुछ मत बताना कि तुम क्या करना चाहते हो। क्योंकि जैसे तुम बता दोगे, अपना प्लानिंग किसी को भी बता दोगे, चाहे परिवार का हो, दोस्त या समाज कोई भी हो, वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देगा। कुछ ऐसी बातें करेगा, कुछ ऐसे उदाहरण देगा, कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थिति अपने बारे में तुमको बताने की कोशिश करेगा जब तुम रुक सको। जो तुमने सपना देखा, जो कुछ करना चाहते हो, जिसके लिए तुम सुबह उठ रहे हो, वो तुम ना कर सको, क्योंकि उनके अंदर डर है कि अगर आज तुम अपने जीवन में सफल हो गए, आज अपने जीवन में आगे बढ़ गए, तो उनकी बातों को तुम इंपॉर्टेंट नहीं दोगे, चाहे वह सही हो चाहे गलत। मेरा मानना है, पढ़ा लिखा लड़का या लड़की कब अपने आप को बेवकूफ बनाता है? जब वह खुद चाहता है। कभी भी कोई तीसरा, कोई दूसरा या कोई भी हो, वह बेवकूफ नहीं बना सकता पढ़े लिखे लड़के को। उसकी स्थिति और परिस्थिति और उसके प्रेजेंट टाइम में कैसा सिचुएशन है, उसको बेवकूफ बनाने के लिए मजबूर करता है। पर फिर भी लोग कहते हैं अनपढ़ गंवार सही हैं, पढ़े लिखे से अच्छे। पढ़ा लिखा तो बेकार होता है, वह अपने मन की करने लगता है। वही परिवार के लोग अपने बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं कि जाओ पढ़ो लिखो, कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे जैसे लोग बनना चाहें, तुम कुछ ऐसा करो जिससे सफल हो सको और अपने घर की स्थिति और परिस्थिति को बदल सको। पर वही माँ बाप तुम्हारे खिलाफ कब हो जाते हैं? वही परिवार के लोग, वही भाई तुम्हारे खिलाफ कब हो जाएंगे? जब तुम उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दोगे। क्योंकि तुमने पढ़ लिया है ना, तुम जान गए हो कि आम को इमली नहीं कहते हैं, आम को आम ही कहते हैं, मगर वो उनकी सोच कहता है कि तुम आम नहीं इमली कहो, भले ही आम हो। और यही दोनों चीज में तालमेल नहीं बैठता। इसी कारण से हमेशा हर घर में विवाद होता है कि मेरा बेटा बहुत पढ़ लिया है, मेरी बेटी बहुत पढ़ लिया है, वह कुछ समझता नहीं, कुछ सोचता नहीं, वह भविष्य नहीं देखता, वह अपने माँ बाप को नहीं देखता, अपने परिवार को नहीं देखना चाहता, वह सिर्फ अपना देख रहा है। लेकिन ये गलत है। एक बेटा और एक बेटी, हर कोई अपने जीवन में स्टूडेंट होता है, और हर कोई अपने जीवन में स्टूडेंट जो है वह कहीं ना कहीं ये सोचकर स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने फैमिली को कुछ ऐसा दे सकूं जिससे उनको तकलीफ ना हो आगे। इसलिए वह स्ट्रगल करता है। अगर वह पहले से ही मालूम होता उसको कि जीवन में ऐसे ही लोग कहेंगे, ऐसे ही ताना मारेंगे, तो फिर लोग क्यों स्ट्रगल करें? पर नहीं, अच्छा काम करो तो भी गलत, बुरा काम करो तो भी गलत। इंसान जाए तो जाए कहां? एक स्टूडेंट अपने लाइफ का आधा से ज्यादा हिस्सा पढ़ाई में बिता देता है, सिर्फ
इसी चक्कर में कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है कि अपने परिवार की स्थिति को बदल सकूं, जो आज स्थिति है मेरे घर में उसको बदल सकूं। इसलिए दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, मगर जब रिजल्ट नहीं आता है तब वही परिवार के लोग सबसे पहले खड़े होकर कहते हैं ये साला घूम रहा था, ये कुछ और कर रहा था, ये लफंगागिरी कर रहा था, ये टहल घूम रहा था, इसलिए यह नहीं कर पाया। और वही भाषा समाज के लोग बोलते हैं। कहा जाता है जैसा परिवार के लोग बोलेंगे, जैसे परिवार के लोग तुमको समझेंगे, वैसा ही समाज के लोग भी समझना शुरू कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को समझाओ, अपने आप को ऐसे निर्माण में ले जाओ, ऐसे समुद्र में ले जाके ढकेल दो जहां से तुम खुद से निकल ना पाओ, तुम्हारे पास कोई चारा ना हो, कोई रास्ता ना हो सिवाय सक्सेस के लिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में अगर कुछ करना है, चाहे तुम सुबह उठते हो या नहीं उठते, हर किसी की स्ट्रगल अलग अलग है, हर किसी का सपना अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से लोग मेहनत करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उस जगह पहुंचाने के लिए जहां वह पहुंचना चाहते हैं। तुम किसी तीसरे की, दूसरे की मत सुनना, चाहे उसी बीच में आपका परिवार ही आके खड़ा हो जाए सामने बांधा मन के, तो भी उनको कभी भी ऐसा करने मत देना जिससे तुम्हारे सपने चूर चूर हो जाएं और तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाओ। क्योंकि आज अगर अपने मोह माया में फंसे रहे तो वही माँ बाप, वही भाई, वही परिवार के लोग, वही दोस्त अगर किसी ऐसे स्थिति में आ जाएंगे जब कोई बचाने वाला नहीं होगा तो फिर तुम बहुत पछताओगे। उनको जो कहना है उनको कहने दो, तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हारा फर्ज है उसको अदा करो, उसको करो कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ, जिससे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो हॉस्पिटल में दौड़ना ना पड़े, एक कॉल से तुम्हारा हर काम हो जाए, मम्मी पापा का अच्छे से इलाज हो जाए। वरना अगर ऐसी जिंदगी नहीं चाहते तो उसी मोह माया में फंसे रहो। आज को देखो, अपने माँ बाप की सुनो, चाहे भाई की सुनो, चाहे परिवार में किसी की सुनो या यार दोस्त, हर किसी की सुनो। अगर अपने जीवन में आगे पछतावा करना है, माँ या पिता इलाज के लिए तड़प रहे होंगे मगर उनका इलाज कोई करने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। और पैसे के लिए अगर तुम आज अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे एक कॉल पर कोई काम नहीं होगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा एक कागज लेकर और बार बार कहां कहां दौड़ना पड़ेगा, ये हर कोई जानता है। और जो नहीं जानता है, सिर्फ एक बार हॉस्पिटल चले जाओ, तुम्हें मोटिवेट अपने आप से मिल जाएगा। तुम्हें वो मोटिवेट, वो इंस्पिरेशन, वो जो तुम ज्ञान चाहते हो, सिर्फ एक बार हॉस्पिटल चले जाओ और देखो माँ बाप, भाई बहन, परिवार, यार दोस्त, समाज के लोग होते हैं वहां और कितना परेशान होते हैं। जिसके परिवार में कोई बेटा नहीं होता है, बेटी नहीं होता है, पिता बूढ़े होते हैं, अपनी पत्नी के लिए यानी माता के लिए दौड़ते हैं एक लिफाफा लेकर, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, यहां वहां, ये दवा ले आओ, बहुत इमरजेंसी है। तुम्हें वहीं से मोटिवेट मिलेगा। मत विश्वास करो मेरी बातों पर, एक बार जाओ हॉस्पिटल और देखो, फिर जीवन की सच्चाई जानोगे कि सक्सेस होना बहुत जरूरी है। पास में थैले में बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज इन्वेस्ट करो, आज मेहनत करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, किसी की मत सुनो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं उसी परिवार के लिए कर रहा हूं, तो उस परिवार की मत सुनो। क्योंकि आज अगर सुन लिए तो रुक जाओगे और नहीं सुने तो आगे बढ़ जाओगे। ये मेरा कहना है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हां, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।